तो यहाँ आते हो, जैसे कोई भक्त आता है, पहले तो आप सच्चे दिल से शुरू में लगते नहीं। यदि आप शुरू से ही समर्पण कर दो और छोड़ दो सब पूजाओं को, देखना आपके ऊपर 1 वर्ष के अंदर वारे न्यारे कर देगा भगवान, लेकिन नहीं कर पाते। उसके लिए काल ने हमें कैसे बांध रखा, जैसे एक परिवार में एक आदमी नाम ले लिया, एक व्यक्ति ने, और 5 व्यक्ति अनुपासना करने वाले, तो आपके नियम को वो खंड करवा देते हैं और फिर आपको हानि होनी बराबर रह जाती है, वो लाभ पूरा नहीं मिलता। फिर आपको समझाया जाता है, दृढ़ किया जाता है कि ये पूजा मत कर, अनुपासना नहीं करनी है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष आपने साधना कर रखी है, परमात्मा की साधना, सत्य साधना, एक दिन अनुपासना कर ली, अन्य देवी देवता या क्रियाक्रम कर दिया, तो तेरा सारा नष्ट हो जाएगा। वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी, यानी वो पिछला किया हुआ नष्ट नहीं होगा, लेकिन काल के जाल में फंस गया, नाम टूट गया, और काल फिर तेरे पिछले पुण्य के आधार पर तुझे नचाएगा, स्वर्ग में देवता बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, पदवी दे देगा, फिर आपकी मलाई जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर गधे की योनि दे देगा, यानी काल की फांसी में फिर रह गया। तो ये साधनाएं आपने जो हम बताते हैं, शुरू में ही प्रारंभ से ही दृढ़ निश्चय करके आओ, और सब आप अनुपासना को और सब मर्यादा जो आप हमारे नियम को भंग करती हैं, इनको तुरंत त्याग दो और फिर देखना। अब जैसे कोई भक्त आता है, अनजान जो ज्ञान नहीं समझ रहे, वो कहते हैं जी मेरे को ना 4 महीने हो गए नाम लिए ने, मेरे को 10 महीने हो गए और मुझे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, मैंने पाठ भी करा दिया, ज्योति भी बोल दी। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपने बीच में कोई नाम खंड किया हुआ है, या आपका नाम खंडित है। जब नाम कनेक्शन कट गया तो पावर आएगी नहीं, तो बिजली नहीं आएगी, तो आपके पंखे चले ना कूलर चले। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आप जैसे सर्दियों के मौसम में आपने स्वेटर भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे, और फिर भी आपको सर्दी लग रही है, तो क्या कारण है कि सर्दी घनी है। सर्दी घनी है तो उसका क्या उपाय है कि जर्सी और पहन, और जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल और ले। उसका विकल्प यही है, और तरीका नहीं। अब कोई ये कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी और फिर भी सर्दी लगती है, क्या फायदा हुआ, मैं तो स्वेटर निकाल कर फेंक देता हूँ, तो वो बोली बूच होगा होता है। अब आपने नाम ले लिया, आपने जोत भी चढ़ा दी, जोत भी लगवा दी, धर्म पाठ भी करवा दिया, और फिर भी आपके ऊपर थोड़ी बहुत आपत्ति है, तो पाप कर्मों की सर्दी बहुत भयंकर है। यदि देखो आपने कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़े हुए हो और फिर भी सर्दी लग रही है, तो क्या उस कंबल को फेंक देने से सर्दी खत्म हो जाएगी? नमूनिया होगा। कंबल ने जितना उसकी क्षमता थी उतना प्रोटेक्शन आपका कर रखा है। अगर ये कंबल भी ना होता इतनी सर्दी में तो नमूनिया हो जाता आपको। तो ऐसे ही आपके ऊपर पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और इतना कुछ धर्म करने के बाद भी थोड़ा बहुत ठूठा कि हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, तो क्या नाम छोड़ देने से आपको लाभ हो जाएगा? वो नाम रूपी कंबल को फेंक देने से, धर्म रूपी कंबल को फेंक देने से आपको हानि होगी। उसका तरीका है कि और बढ़ा, रजाई ओढ़नी पड़े, रजाई ओढ़, और आग बाल कर सेंकना पड़े तो आग बाल कर, हाथ पैर सेंक कर अपना गर्मी प्राप्त कर। तो ऐसे ही इसी तरह धर्म और बढ़ा, पुण्य बढ़ा, पाठ और कर, जोत चढ़ा। जैसे एक टेबलेट थे, पेट का दर्द ठीक ना हुआ 2 ले, एक दिन बना हुआ तो लगातार 1-1 महीने भी गोलियां खानी पड़ जाती है, जब वो इलाज होगा उसी तरीके से। तो आपका जो ये पाप रूप कर्मी जो कर्म रूपी सर्दी से आप जो परेशान हैं, इसका यही तरीका है, और इसमें आपने पीछे नहीं हटना, आगे को बढ़ना चाहिए। और जिनके ये परमात्मा की खटक लग जाती है उनकी क्या स्थिति होती है। लागी का मार्ग
और है, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके ला। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो, नत तारे धरो न बाणा, कोई मुआ मर्ग जवा दियो, नत तारे धरो न बाणा। जिंदा कर दिया डोर था, शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान भेज थे, भिक्षा का भोजन लाना, गुरु महल जनान भेजते, डोडी पे अलख जगाना। भोजन 3600 छोड़ के, भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 त्याग के, भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। उठन आली चीज रही ना, गया ओड सलानी सुआ, वा उठन वाली चीज रही ना, गया ओड सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर है, राज तजा काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का लग चोट काल जा करके, लागी का सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकिया में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा, कदे पालकिया में चालते, आज उठा लिया गुदड़ बारा।
सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। वहाँ शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के लागी का मार्ग। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडा पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडा पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आश्रय हर के। वो होए आश्रय हर के, वो होए आश्रय हर के लागी का मार्ग। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का। करके लागी का मार्ग जो और है लग चोट काल जा। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डठाई। वो नर पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई। नर वो पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो रे कुछ समझ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग। और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का। सत साही। अब इस ये शब्द किसी भक्त अन्य उपासक जो था उसका बनाया हुआ है। फिर भी कथा कहानी जिसने भी जो जिस सत्र की भक्ति कर रहा है, प्रेरणा इन्हीं महापुरुषों से मिलती है जिन्होंने परमात्मा पाने के लिए समर्पण किया। और परमात्मा उन्हीं